Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग है। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंप्लीट कोर्स प्लान फॉर दिस ट्यूटोरियल, जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आपके स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसका स्क्रीनशॉट आप उठा के खुद के पास रख दीजिए ताकि आगे जाकर इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्क्रीन पर एक ही ग्लांस में दिख रहा होगा, तो इसको देखकर बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, घबराइएगा मत। बी लिटिल पेशेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स बाय इटसेल्फ इज़ लिटिल वास्ट, तो जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के खातिर ये भी थोड़ा वास्ट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने डाला है ये सारे के सारे एक ओवरव्यू है, एक समरी है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में। आप बस पेशेंटली उसको फॉलो करते रहिए जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ। ऐसे बहुत टाइम होता है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स तो लिख लेते हैं पर जब उसमें एरर आता है तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि प्रोग्राम के किस पार्ट से वो एरर आया है, उसको डीबग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक सीखना चाहिए, थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स जो हर एक प्रोग्राम के पीछे इम्प्लीमेंट होता है वो सब सीखना चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए आप कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, किस प्रोग्राम में कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपको सीखना चाहिए। तो डू नॉट स्किप एनी कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं आपको पहले ही दिन ये फ्लोर प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के, ताकि आपको पता चले किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आने वाला है। आप बाद में जाकर इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। तो जावा के हर एक कॉन्सेप्ट में एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके पास लाऊंगा। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, अटेंटिवली फॉलो करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में थोड़ा तो टाइम लगता है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने में या 2-3 महीने में आप माहिर हो जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और जो कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जावा के, उसे सीखने के लिए मैं जैसे आपको कहता हूँ बस वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ इस कंप्लीट कोर्स प्लान को आपके साथ। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जावा में, क्योंकि ये जावा को कम्प्लीटली मोल्ड करता है। ये एकदम फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर। उसके बाद हम लोग देख लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, आप लोगों ने तो ऊप्स के बारे में सुना ही होगा, OOPS जो शॉर्ट फॉर्म आता है उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत सारा सब डिविजन्स होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। फिर देख लेंगे हम लोग अबाउट जावा, व्हाट इज़ जावा बाइट कोड, फिर व्हाट इज़ JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, और टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। अब देखिए, ये सब कीवर्ड्स आपको अभी तो समझ में नहीं आएगा, अभी तो मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आगे के लेक्चर्स में ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा हिस्ट्री ऑफ जावा डिस्कस करेंगे, कैसे जावा डेवलप हुआ था, कौन डेवलप किया था, फिर व्हाट इज़ बाइट कोड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा में, और JVM जावा वर्चुअल मशीन, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग करेंगे जावा के फंडामेंटल्स। उसके लिए देखिए, मैंने 4 क्लास डेजिग्नेट किया है। ये मैं मान के चलता हूँ कि मिनिमम 4 क्लास तो मुझे लगेगा ही जावा के फंडामेंटल्स डिस्कस करने में, लेकिन उससे ज़्यादा भी क्लास लग सकता है। अब इस ट्यूटोरियल में मैंने हर वो कॉन्सेप्ट डाला है जो कि मुझे लगता है आपको एज अ बिगिनर जानना चाहिए।
तो अगर मुझे लगता है कि 2 से 5 टॉपिक आपको जानना चाहिए तो मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगा, उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और हाँ, मुझे अगर ये भी लगता है कि अगर एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ डाल दिया और वो आपके लिए थोड़ा हैवी वेट हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास को डिवाइड करके मल्टीपल क्लासेस में बांट दूँगा। मैं यही कोशिश करूँगा, शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर एक क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 1 हो, 2 हो या 5 टॉपिक हो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये कम्प्लीटली प्रोग्राम ओरिएंटेड, मतलब लूप्स, इटरेशंस कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम 2 क्लास रखे हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट है, माइंड इट, दीज आर थियोरेटिकल पार्ट्स। ये जो 5 क्लासेस आप देख रहे हैं अभी, ये थियोरेटिकल पार्ट्स है, बट द लास्ट 2 क्लासेस, ये जावा फंडामेंटल्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, इटरेशंस, ये बेसिकली प्रोग्राम्स के थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद ही मैंने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दिया है, पर मुझे लगता है कि आपको फंक्शंस पहले पढ़ाना चाहिए फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद, या तो आप प्रोग्राम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 4-5 क्लास के बाद या फिर ये 4-5 टॉपिक कवर हो जाने के बाद भी आप प्रोग्राम्स नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। पर फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको जानना ही पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग फंक्शंस, वी विल डेडिकेटेडली स्टार्ट सॉल्विंग प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 3 क्लास, यहाँ पे 5 क्लास। अब देखिए, कुल मिला के तो 8 क्लास होता है, उससे ज़्यादा भी क्लास अगर मैं चाहूँ तो कराऊँगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आपको एज अ बिगिनर जानना चाहिए, द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रोग्राम, वो सब हम लोग देखेंगे। प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे वो सॉल्व होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्लासेस इन जावा और एक्सेस स्पेसिफायर। देखिए, क्लासेस के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, पर फिर भी और थोड़ा डीप में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिर हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी क्लासेस, पैकेज क्या होता है और कैसे हम लोग एरर को हैंडल करते हैं प्रोग्राम्स में। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। प्लीज़ नोट कीजिए, ये 2 टॉपिक्स, स्ट्रिंग्स और एरेज, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से तो 3-4 प्रोग्राम्स आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं भी। इवन इफ़ यू आर राइटिंग प्रोग्राम्स बाय योर ओन, और इवन इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी एग्ज़ाम, यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, अगर आप सीख रहे हैं तो भी ये 2 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक्स एकदम नोट करके रखिए। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ कंप्लीट। कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। And please subscribe to our channel Slice of Life.